हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम ट्रैकर। सो गाइस, आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही अभी कल आरआरबी पीओ के जो एग्ज़ाम थे, ठीक है, वो ओवर हुए हैं। 12 और 13 को आपका एग्ज़ाम था आरआरबी पीओ का। सो गाइस, एग्ज़ाम में एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि आज के जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, ठीक है, उसमें ज़्यादातर टॉपिक्स आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पजल और सेटिंग अरेंजमेंट में से आ रहे हैं। अगर मैं 12th की और 13th की बात करूं, जितनी भी शिफ्ट रही आपकी, उन सभी शिफ्ट में नियर अबाउट 25 मार्क्स की पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे। सिलोगिज्म की बात करूं, सिलोगिज्म कम आया था, 2 से 3 मार्क्स का आपका आया था। देन बात करूं कोडिंग डिकोडिंग की, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद इनइक्वालिटी की बात करूं, किसी को 2 किसी को 5 क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में। लेकिन जो बाकी पार्ट है, ठीक है, एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आ गया, एक डायरेक्शन सेंस का आ गया, ठीक है, एक आपका क्वेश्चन आया था शायद कि जो आपका एज लिमिट लाई करती है, ठीक है, 5 लोग हैं, ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, उस फॉर्म में क्वेश्चन आया था। लेकिन जो मैक्सिमम पार्ट था रीजनिंग का वो कवर हुआ था पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट से। गाइस, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट इतना जरूरी हो गया आपके एग्जाम के लिए। जैसे आप बात करो 40 मार्क्स में अगर 25 मार्क्स का आपको आ रहा है पजल एंड सेटिंग अरेंजमेट, तो 35 मार्क्स का जो आपका जेके बैंक का एग्जाम है उसमें हम लेके चल सकते हैं कि नियर अबाउट आपका 20 मार्क्स का तो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट आएगा ही आएगा। गाइस, इसको थोड़ा आप सीरियसली लो आगे, ठीक है। आपका डीआई हो गया और आपका जो सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल का पार्ट हो गया, इस पार्ट को थोड़ा फोकस करके आगे अपनी स्टडीज करना, क्योंकि जो पैटर्न आईबीपीएस फॉलो कर रहा है वही पैटर्न आपको जेके बैंक में आने वाला है, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट सेम करेगा, ठीक है। गाइस, देखिए यहाँ पे आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ये क्वेश्चन बेस है आपका बॉक्स बेस पजल पे। कैसा आपका यहाँ पे बॉक्स बेस पजल, हमने पहला ऐसी पजल कभी नहीं की है। देखो, जो बॉक्स बेस पजल है आपकी, इसमें क्या लाई करता है, कुछ नंबर ऑफ बॉक्सेस लाई करते हैं, ठीक है। बोलेंगे 10 बॉक्सेस है, ये बॉक्स मिडल में है, ये आपका टॉप में है, ऐसे आपको कुछ पोजीशन गिवन होगी, तो आपने इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना होगा। देन आपको इसका आंसर निकालना है कि आपका आंसर निकल के क्या आएगा। क्लियर गाइस? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोला गया है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 11 बॉक्सेस। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है उसको यहां कलेक्ट करो। क्या बोला गया आपको यहाँ पे 11 बॉक्सेस, ठीक है, आपके यहाँ 11 बॉक्सेस है, ठीक है, ए से लेकर कहां तक, के तक। तो ए से के तक क्या है आपके यहाँ 11 बॉक्सेस, ए टू के आपके 11 बॉक्सेस हैं, ठीक है। देन बोला गया है, देखो पहले ना आपका काम है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। ये टॉपिक ऐसा है कि आप इसको देख के आंसर नहीं निकाल सकते हो, डीआई आप बेशक देख के निकाल सकते हो, लेकिन इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। इस टॉपिक के लिए आपको पेन यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। गाइस, देखना यहाँ पे मैं कैसे पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, देन आगे प्रोसीड करूंगा कि हमने कैसे कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है गाइस। अब देखो यहां बोला गया है 11 boxes are kept one above the other. Box G is kept at 5th position from the top. अब देखो जो इंफॉर्मेशन दी है उसको नोट करते रहो। क्या बोला गया है, बॉक्स G is at 5th position from the top. 5th from the top. ये बोला गया आपको एक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या बोला गया है, 2 boxes are kept between G and H. बोला गया G और H के बीच में बेटा यहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं। कितने बॉक्सेस हैं यहाँ पे आपके, 2 बॉक्सेस। उसके बाद बताया गया बॉक्स D इज केप्ट जस्ट अबव बॉक्स H। जो D है वो क्या है, वो जस्ट अबव क्या है, बॉक्स H के है। मैंने इसको इस फॉर्म में बना लिया। जब जस्ट अबव वाला केस से जस्ट बिलो वाला केस होगा, उसको आप एक ब्रैकेट में या एक रेक्टेंगल फॉर्म में कवर कर लेना, ताकि आपको समझ आए कि ये क्या है, दोनों आपस में साथ में ही आएंगे हमेशा, ठीक है गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, देयर आर एज मैनी बॉक्सेस अबव डी एज बिलो बी, ठीक है। डी के ऊपर और बी के जो नीचे हैं वो क्या है, वो आपके सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस है। इसको इस फॉर्म में करो, डी के ऊपर और बी के नीचे क्या है, आपके सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस है, ठीक है गाइस। देन नेक्स्ट क्या बोला गया यहाँ पे, आपको बोला गया है 5 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एफ एंड बॉक्स के। 5 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एफ एंड के के बीच में 5 बॉक्सेस है, और के के साथ बोलो विच इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजीशन बिलो जी, ठीक है। विच इज केप्ट एट बिलो, ठीक है, आपका यहाँ पे बिलो जी, केप्ट एट वन ऑफ द पोजीशन बिलो जी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, बॉक्स ए इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजीशन अबव एफ। बॉक्स ए जो है वो क्या है, अबव क्या है, एफ है, जस्ट अबव नहीं है। ए जो है वो एफ के ऊपर आएगा, कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन जस्ट अबव नहीं बोला। अगर जस्ट अबव बोलते तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते, ठीक है गाइस। अब देखो नेक्स्ट क्या है, यहां से बोला गया है
ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन जी एंड बॉक्स सी। ठीक है, जी और सी के बीच में सिर्फ आपका एक ही बॉक्स आ रहा है। इंफॉर्मेशन गैदर करो, देन आपने इंप्लीमेंट करना है। ठीक है गाइस, उसके बाद है बॉक्स आई इज केप्ट अबव बॉक्स ई बट नॉट जस्ट अबव। जो आई है वो क्या ना है, अबव ई, लेकिन जस्ट नहीं आएगा, जस्ट अबव ई नहीं आएगा, ये बोला गया। ठीक है, उसके बाद है आपका यहाँ पे बॉक्स ई इज नॉट केप्ट इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो बॉक्स सी। जो ई जो है, ठीक है, सी के ना ही ऊपर ना ही सी के इमीडिएटली नीचे क्या आएगा, आपका ई आएगा। ये बात बन गई आपके यहाँ से। अब देखो, जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन थी आपने सभी नोट कर लिया। अब आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, मैंने तो आपको रीड आउट करके बताया है, लेकिन अगर आप खुद से करोगे तो ये आपका जल्दी सॉल्व होगा। अब क्या है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपने कॉपी से ही, अपने शीट से ही रीड करके शीट पे ही सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ इंप्लीमेंट करो, 11 बॉक्सेस बना लो, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ये क्या गया आपके 11 बॉक्सेस। अब इन 11 बॉक्स के हिसाब से हम यहाँ 2-3 केस लेके चलेंगे, क्योंकि एक केस से आपका क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होता है। बाद में आपको कहीं फंस गए तो गलत हो गया, देन आपको सेकंड केस पे जाना ही पड़ेगा। अब देखो, मैं यहाँ पे आपका 2-3 केस लेके चलूँगा। ठीक है, ये आपको बनाना नहीं है ना, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, बनाना है, देन आप अपने हिसाब से करोगे सॉल्व। लेकिन एक बार अच्छे से समझोगे, देन कभी भी आपको बॉक्स बेस्ड पजल पे दिक्कत नहीं आएगी आगे। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ से क्या बोला गया है, बॉक्स G इज एट 5th फ्रॉम द टॉप, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये कौन है आपका यहाँ पे, बॉक्स G इज एज 5th फ्रॉम द टॉप। 2 केस ले लो यहाँ पे, एक केस यहाँ ले लो, एक केस यहाँ ले लो, G वाला बना लिया आपने यहाँ केस। 2 केस, 3-4 केस ले लो यहाँ पे आपके, कोई दिक्कत नहीं है। G तो आपका यही रहने वाला है। देन जो इंप्लीमेंट हो गया उसको कट करते रहो, चाहे उसको मार्क कर लो, आपकी मर्जी है। G और H के बीच में क्या है, 2%। G यहाँ 1, 2, यहाँ पे कौन आएगा आपका H। G यहाँ है 1, 2, यहाँ पे कौन आएगा आपका H। अभी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, अभी हम इन्हीं 2 को इस्तेमाल में ले रहे हैं। चाहे आप GH यहाँ बना लो, GH और GH यहाँ बना लो, वो आपके केसेस बढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी हम इन 2 को ही लेके चलें। जब लगेगा केस बढ़ाना है तब हम यहाँ पे केस को बढ़ाएंगे। ठीक है, देन D इज केप्ट जस्ट अबव H। D इज केप्ट जस्ट अबव H, तो D कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये भी आपका हो गया यहाँ पे। देन बोला गया है D के ऊपर जितने हैं उतने ही B के नीचे हैं। तो देखो, D के ऊपर जितने हैं उतने ही B के नीचे हैं, तो P यहाँ आएगा इसके हिसाब से, D और B यहाँ। इसके हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6 आए यहाँ से आपके, D के ऊपर 6 आए। अब बोला गया है उसी हिसाब से B के नीचे भी कितना होना चाहिए, आपके यहाँ 6 होने चाहिए। आप ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे B आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे B नहीं आ सकता, मतलब ये केस क्या हो गया आपका, यहाँ से गलत हो गया। बात समझ आई। D के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसी के हिसाब से B के नीचे भी 6 होने चाहिए इससे आपके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे कौन आना चाहिए था आपका, B। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, उसके बाद है बॉक्स F और K। ठीक है, उनके बीच में क्या है आपके, 5 है। क्या है आपके यहाँ पे, 5 केसेस है, और K जो है वो क्या है, बिलो G है। K क्या आपका यहाँ पे बिलो G है। अब देखो यहाँ पे K अगर आपका बिलो G है, देखो आप K यहाँ डालोगे, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे कौन आएगा आपका, F आएगा। ठीक है, अब केस यहाँ पे भी आ सकता है आपका F का, तो बनाओ यहाँ पे H यहाँ, D यहाँ, F यहाँ आएगा, तो आपका K यहाँ आएगा और B कहाँ आएगा, इधर। 1, 2, 3, 4, 5 और F यहाँ आ गया, ये भी आपका इस्तेमाल हो गया। ठीक है, देन A अबव F, A क्या है आपका, अबव F है। अब A अबव F है तो A आपका यहीं आएगा, और कोई केस आपका यहाँ बनता नहीं है, इसमें तो आपका A नहीं आ पाएगा, तो ये भी केस क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो ये वाला केस अभी तक सही चल रहा है। ठीक है, अब ये अबव F बोला था, लेकिन इमीडिएटली अबव F आ गया, वो हमने नहीं निकाला, लेकिन वो अपने आप ही बन के आ गया। ठीक है, देखो G और C के बीच में A का गैप, C तो ऊपर आएगा नहीं, C कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे आएगा। C और A के बीच में आपका A का गैप। I अबव E, I क्या है, अबव E, बट नॉट जस्ट अबव E। और दूसरा बोलेगा C के साथ में E नहीं आएगा, तो बेटा E यहाँ पे आएगा। I जस्ट अबव E नहीं आएगा, I यहाँ नहीं आएगा, तो I यहाँ पे आएगा। तो बचा कौन आपका यहाँ पे, J। तो D, H, A, F, G, I, C, J, E, K और B, ये क्या आएगा आपका यहाँ पे, बॉक्स इस तरह से आपके अरेंज होंगे। कैसे आपके यहाँ पे 11 बॉक्सेस आपके 1 अबव 1 कैसे आपके अरेंज होंगे, इस फॉर्म में। तो ये तरीका आपको सीखना है, प्रैक्टिस से आएगा।
ठीक है, लेकिन बेस्ट मेथड है कि आप एक एक पॉइंट को उतारो, उसको इंप्लीमेंट करो, आहिस्ता आहिस्ता आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉक्स आई। जो बॉक्स आई है उसकी यहाँ पे पोजीशन क्या है, तो आई की पोजीशन है यहाँ से बोला गया फर्स्ट ऑप्शन 8 फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से 8th पे है, नहीं है। सेकंड बोला गया है 7 फ्रॉम द टॉप, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फ्रॉम द टॉप भी नहीं है। थर्ड है 6 फ्रॉम द बॉटम, तो 6 फ्रॉम द बॉटम तो है, तो इसलिए फर्स्ट का आंसर क्या आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोला गया है यहाँ पे, आपको बोला गया है हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स ई एंड बॉक्स एच। ई और एच के बीच में कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो आपका आंसर यहाँ पे 6 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है 6 आपका राइट आंसर है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो इसी को बनाने में आपको 4-5 मिनट लगेंगे, 4 मिनट 3 मिनट लगेंगे, आपको 4 मिनट लगेंगे ज़्यादा से आपको 5 मिनट भी लेके चलो, तो 5 मिनट के बाद अगला क्वेश्चन आपका 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा ना, 5 के 5। तो ये क्वेश्चन पूरा आपको 5 to 6 मिनट में, 5-6 भी ज़्यादा बोल दिया, ये आपका 3 to 4 मिनट में सॉल्व होना चाहिए ना। अगर 3 से 4 मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देन आपका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, जल्दी निकल जाएंगे। अब आप आगे दूसरी पजल पे मूव कर सकते हो। ठीक है, देखो यार, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, सबसे पहली बात तो अगर आप क्लैरिकल की तैयारी कर रहे हो तो क्लैरिकल में पजल थोड़ी आसान आती है और आपकी सारी पजल सॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्लैरिकल में कट ऑफ की बात करूं तो आपको 80 में से जेके में की बात करूं तो 100 में से आपको नियर अबाउट 90 प्लस या 85 प्लस मार्क्स लेने पड़ेंगे ना। सो रीजनिंग आपको स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी। अगर पीओ की बात करूं तो पीओ में 100 में से अगर आपके 65 भी मार्क्स आ जाते हैं तो आपका एग्जाम क्रैक हो गया। तो उसके लिए आपको रीजनिंग करनी पड़ेगी, कम से कम भी 25 प्लस मार्क्स की आपको रीजनिंग अटेम्प्ट करनी ही पड़ेगी। मतलब कि आपको 2 पजल अटेम्प्ट करनी पड़ेगी ना, 2 पजल अटेम्प्ट होगी तो आपका यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपका इतनी ज़्यादा वैल्यू रहेगी है पजल की। अब ठीक है गाइस, अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 4 of the 5 आर अलाइक इन ए सर्टन वे। इन 5 में से क्या है आपके 4 सेम हैं, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। बोला सी यहाँ है, देन बोला है आपका यहाँ पे बी एफ डी ई, बी एफ डी और ई, बी एफ डी और ई, और एक क्या है आपका यहाँ पे, एक है आपका यहाँ पे मेरे पास क्या, सॉरी मैं क्वेश्चन गलत रीड कर गया हूँ। बोला है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग बॉक्स जे। जे के लिए आपके यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, तो यहाँ देखो आपका यहाँ क्या बोला गया है, इट इज 7 फ्रॉम द बॉटम। जे 7 फ्रॉम द बॉटम है, नहीं है। सेकंड बोला गया है बॉक्स के इज प्लेस जस्ट अबव बॉक्स जे, के जस्ट अबव बॉक्स जे आपका नहीं है। ठीक है, थर्ड है आपका यहाँ पे ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स बी एंड बॉक्स जे, बी एंड जे के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, मतलब आपका ऑप्शन सी क्या आएगा इसका यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ से क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बॉक्सेस केप्ट बिटवीन बॉक्स ए एंड आई। ए और आई के बीच में कौन कौन से बॉक्सेस आपके हैं, तो आप बोलोगे एफ और जी, मतलब यहाँ आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, इस क्वेश्चन का भी आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी एफ एंड जी। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का आपका आंसर ऑप्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट जस्ट अबव बॉक्स बी। बी के जस्ट अबव क्या है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे जो के है वो क्या है जस्ट अबव बॉक्स बी, तो आपका आंसर आएगा 5th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, विच इज क्या है आपका राइट आंसर। सो ये आपके 5 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन बॉक्सेस की पजल पे। ठीक है, सो गाइस इन क्वेश्चंस को आराम से करना, क्योंकि यार पजल ज़्यादा मार्क्स की आ रही है तो हम ज़्यादातर फोकस करेंगे अब पजल और डीआई पे। आपको कोशिश हमारी रहेगी कि रेगुलर पजल और आपको डीआई मिलते रहें ताकि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से आपको कोई ना रोक पाए। क्लियर गाइस? सो गाइस खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास। कहीं भी कोई बुक है, कोई अदर सोर्स है, टेस्ट सीरीज है हमारी, ठीक है, आप वहाँ पे ये क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, आप पजल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो टेस्ट सीरीज में। जब तक आप स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक आपको ये एनालाइज नहीं होगा कि एग्जाम में कोई टॉपिक करने में हमें कितनी दिक्कत आ रही है और कितनी स्पीड चाहिए हमें इस टॉपिक में। सो गाइस खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास। कहीं पे भी ऐसे क्वेश्चन मिले बॉक्सेस वाले तो आप खुद से ट्राई करो, जहां दिक्कत आएगी तो आप हमें व्हाट्सएप तो कर ही सकते हो। सो खत्म करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।